श्री गुरु चरण सरोज रज बंदौ बारंबार दास भव सिंधु हित जे नव का सुख सार कृपा करो मोदीन पे हरौ तिमिर अज्ञान दास अनुराग रस निजमति करौ बखान श्री राधा गोपाल पद कर प्रणाम उर्धार दास अनुराग रस कहूँ बुद्धि अनुसार दया सिंधु अति सुख सदन सदा रहो अनुकूल नारायण दास जिन उर धरो मोह पामर की भूल धनी वृंदावन धाम है धनी वृंदावन नाम धनी वृंदावन रसिक जन सुमरे राधे श्याम वृंदावन जे वास कर साक पात नित खाए तिनके भागिन को निरख ब्रह्मादिक ललचाए हम न भये ब्रज में प्रगट यही रही मन आस नित प्रति निरखत युगल छवि कर वृंदावन वास कर वृंदावन वास रही सदा मन में यही आस यही आस। आज का जो चरित्र है वो भक्त जोग परमानंद जी का चरित्र है। दक्षिण भारत के वारसी नामक गांव में जोग परमानंद जी का जन्म हुआ था। इनके जीवन की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आपको चकित कर देंगी, चौंका देंगी। जब ये छोटे बालक थे, इनके गांव में भगवान की कथा तथा कीर्तन हुआ करता था। इनकी कथा सुनने में, भगवान लीला सुनने में बड़ी रुचि थी। इनका मन लगता था। ये भगवान के अनन्य प्रेमी भक्तों के लक्षण हैं। कीर्तन इन्हें अत्यंत प्रिय था। कभी रात को देर तक कथा या कीर्तन होता रहता तो ये भूख प्यास भूलकर मंत्र मुग्ध होकर या मंत्र मुग्ध से होकर सुना करते थे। एक दिन की बात है, कथा सुनते समय जोग परमानंद जी अपने आप को भूल गए और व्यास गद्दी पर बैठे वक्ता भगवान के त्रिभुवन कमनीय स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। जोग परमानंद जी का चित्त उसी श्याम सुंदर की रूप माधुरी में डूब गया था या उस रूप माधुरी के सागर में डूबने लगा था, गोते मार रहा था। नेत्र खोला तो देखते हैं कि वहाँ वनमाली पीताम्बरधारी प्रभु सामने खड़े हैं। उस स्वरूप के दर्शन करके परमानंद जी की आंखों से अश्रुधारा ने प्रभु के लाल लाल श्री चरणों को पखार दिया और कमल लोचन श्रीहरि के नेत्रों से कृपा के अमृत बिंदुओं ने गिरकर परमानंद के मस्तक को धन्य बना दिया। ये प्रेम का आदान प्रदान था। कौन कहता है कि भगवान सुख दुख से परे हैं? कौन कहता है कि भगवान
को कोई किसी के प्रति प्रेम नहीं होता, ना उनको दुख होता है, ना उनका कोई अपना है, ना कोई पराया है। संतों के चरित्र श्रवण कथन से, गुरुदेव भगवान की वाणी से और संत भगवान, जितने भी संत भगवान हैं, अपनी वाणी से कहते हैं कि जब कोई भगवान की कथा सुनता है तो भगवान के प्रभाव का पता चलता है, लेकिन अगर कोई संत भगवान का चरित्र सुनता है, श्रवण कथन करता है, तो उसमें भगवान के स्वभाव का पता चलता है कि भगवान कैसे हैं, अपने संतों से कितना, अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। तो इसी में जब देखा कि मेरे परम प्रिय भक्त परमानंद जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही हो, प्रेम के वश में है ही, उनका हृदय भी पसीज गया, पिघल गया और अमृत का प्रदान जो वहाँ से आ रहा था वहीं प्रदान करने लगे और जोग परमानंद जी को पावन बना दिया। लोग कहने लगे कि जोग परमानंद पागल हो गया है। संसार की दृष्टि में जो विषय की आसक्ति छोड़कर इस विष के प्याले को पटक कर वजेंद्र सुंदर में अनुरक्त होता है या नंदनंदन के स्वरूप में लीन रहता है, जो उस अमृत के प्याले को होठों से लगा लेता है, उसे यहाँ की मृग मरीचिका में दौड़ते, तड़पते, जलते प्राणी पागल ही कहते हैं। पर जो उस दिव्य सुधा रस का स्वाद पा चुका है या उस रस का पान कर चुका है, वह इस गड्ढे जैसे संसार के सड़े कीचड़ की ओर कैसे देख सकता है। वो जानता है कि इसको अमृत प्राप्त हो चुका है और उस माधुरी में खोया रहता है, जिसका एक बार कोई दर्शन कर ले, उसको इस संसार की कोई अभिलाषा, कोई आशा नहीं रहती। परमानंद जी को तो अब परम आनंद मिल गया था। जगत के भोग और मान बढ़ाई से उन्हें क्या लेना देना। अब तो वे बराबर राम कृष्ण हरि जपते हैं और कभी नाचते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी भूमि पर लौटते हैं, कभी विट्ठल विट्ठल कहते हुए उनका चित्त अब और कुछ सोचता ही नहीं था। वो उसी रूप में खोए रहते थे। ये बड़ी कृपा की बात है, जिसको इस रूप का, इस माधुरी का, गुण रूप लीला धाम का चिंतन होता रहता है, जो नाम लेते रहते हैं, राधा नाम लेता है। गुरुदेव भगवान की कृपा, संत भगवान की कृपा, प्रभु की कृपा, धाम की कृपा बहुत है उस पर, और उसको इसी के आश्रय जीना चाहिए। उसको मानना चाहिए कि मैं सिर्फ कृपा से ही चल रहा हूँ, और वो बहुत ही कृपा पात्र होते हैं। बहुत अनन्य रसिक प्रेमी हैं जिनके ऊपर ऐसी कृपा बनी हुई होती। उनके मन में छल कपट कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्रभु की भक्ति, प्रभु के प्रति प्रेम, उनके श्री चरणों में प्रीति, और कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव भगवान से प्रेम। और मेरे हिसाब से तो नहीं कहूँगा, गुरुदेव भगवान की कृपा से इतना ज़रूर पता चला कि संसार कोई किसी का है नहीं ये संसार में, लेकिन गुरुदेव की शरण जाने के बाद, शरण में आने के बाद आपको पता लगता है कि इस संसार में गुरुदेव से ज़्यादा कोई प्रेम दे नहीं सकता। वही माता है, वही पिता है, वही सखा है, वही बंधु है, वही मीत है और वही प्रीत है। जिस दिन इस बात का पता चल जाता है, उस दिन ये लगता है कि मैं अभी तक कहाँ था और क्यों मैंने इतना समय बर्बाद कर दिया। लेकिन ये भी अपने भाग्य में, अपने बस की बात नहीं है। भाग्य के ऊपर ही निर्भर करता है, हमारे प्रारब्धों के ऊपर निर्भर करता है।
ये भी कृपा तब हो पाते तब गुरुदेव भगवान गोविंद के रूप में उसको अपना मानते हैं, अपनी शरण में लेते हैं और उस मार्ग पे चलाते हैं, तब कहीं चल पाता है। जीव की बस की बात नहीं है ये। एक छोटी सी बात आई थी, एक भक्त अपने भगवान से कहता है, कसम तुमको मेरे सर की, मेरे पहलू से ना सरको, अगर सरको तो यूं सरको, कलम करके मेरे सर को, पड़ा रहने दो चरणों में, न ठुकराओ मेरे सर को, पड़ा रहने दो चरणों में, न ठुकराओ मेरे सर को, मजा उल्फत का जब आए, और मजा उल्फत का जब आए, ना मैं सरकूं और ना तुम सरको। जोग परमानंद जी अब पंढरपुर आ गए थे। वे पंडरीनाथ का षोडशोपचार से नित्य पूजन करते और उसके पश्चात मंदिर के बाहर भगवान के सामने गीता का एक श्लोक पढ़कर साष्टांग दंडवत करते। इस प्रकार 700 श्लोक पढ़कर 700 दंडवत नित्य करने का उन्हें नियम बना लिया था। संपूर्ण गीता का पाठ करके 700 दंडवत पूरी हो जाने पर ही वे भिक्षा करने जाते और भिक्षा में प्राप्त अन्न से भगवान को नैवेद्य अर्पण करके प्रसाद पाते थे। उनकी ऐसी निष्ठा बन गई थी, उनका ऐसा नियम बन गया था। गर्मी हो या सर्दी हो, पानी पड़े या पत्थर, जोग परमानंद जी को 700 दंडवत नित्य करनी ही करनी है। नेत्रों के सन्मुख पांडुरंग का श्री विग्रह, मुख में गीता के श्लोक और हृदय में भगवान का ध्यान, सारा शरीर दंडवत करने में लगा है। जेठ में पृथ्वी तवे की भांति जलती होती है, तब भी परमानंद जी की दंडवत चलेगी, और पौष माघ में बर्फ सी शीतल हो जाए तो भी दंडवत चलेगी ही चलेगी। वर्षा हो रही है, भूमि कीचड़ से ढक गई है, पर परमानंद जी भीगते हुए कीचड़ से लथपथ दंडवत करते जा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग थे जिनके मन में परमानंद जी के लिए गलत भाव आ जाते थे, लेकिन उनको हम बुरा भला नहीं कह सकते। गुरुदेव भगवान कहते हैं बेचारे हैं वो जो ऐसे महाभागवत को और भगवत कृपा को नहीं पहचान पाते, उनके ऊपर क्रोध नहीं, दया करनी चाहिए। एक बार एक साहूकार बाजार करने पंढरपुर आया। जोग परमानंद जी की तितिक्षा देखकर उसके मन में श्रद्धा हुई। रेशमी कपड़े का एक थान लेकर वह उनके पास पहुंचा और स्वीकार करने की प्रार्थना करने लगा। परमानंद जी ने कहा, भैया मैं इस वस्त्र को लेकर क्या करूँगा, मेरे लिए तो फटे चीथड़े ही पर्याप्त हैं। इस सुंदर वस्त्र को तुम श्री पांडुरंग को भेंट कर दो। परंतु व्यापारी समझाने से मान नहीं रहा था। वह आग्रह करता ही जाता था, कर रहा था निरंतर। वस्त्र न लेने से उसके हृदय को दुख हुआ होगा। यह देखकर परमानंद जी ने वह रेशमी वस्त्र स्वीकार कर लिया। एक भक्त की इच्छा हमेशा यही रहती है, वो कोई भी वस्तु, पदार्थ, कपड़ा, कुछ भी जो भी लेगा वो अपने प्रभु के लिए, अपने इष्ट के लिए, प्रिया प्रीतम के लिए लेगा। वो कहीं भी कोई वस्तु नज़र आएगी, उसको देखते ही उसके मन में ये बात आएगी, ये वस्तु वहाँ मेरे प्रिया प्रीतम को बहुत अच्छी लगेगी, राधा रानी को बहुत अच्छी लगेगी। कोई खाने की वस्तु है तो नहीं, प्रियाजू पाएंगी इसको अच्छा रहेगा, लालजू पाएंगे बड़ा अच्छा लगेगा। उसके मन में कोई वस्त्र दिखाई देगा, मेरे प्रिया प्रीतम, मेरे राधे श्याम इसको पहनेंगे या उनके वस्त्र बनेंगे, बहुत सुंदर लगेंगे। उसके मन में दूसरी कोई आशा होती ही नहीं। ये भी प्रभु की ही कृपा है, गुरुदेव भगवान की कृपा है, जो उनके हृदय में प्रिया प्रीतम, राधे श्याम,
लाडली लालजू प्रकट कर दिए हैं। ये भी उन्हीं की कृपा है, जो उनकी कृपा से स्वयं वे आ गए हैं। जोग परमानंद जी ने रेशमी वस्त्र स्वीकार तो किया था, व्यापारी को कष्ट ना हो इसलिए, पर जब वस्त्र ले लिया तब इच्छा जगी कि उसे पहनना भी चाहिए। दूसरे दिन वे रेशमी वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा करने आए। आज भी वर्षा हो रही थी, पृथ्वी कीचड़ से भरी थी। परमानंद का मन वस्त्र पर लुभा गया। पूजा करके दंडवत करते समय उन्होंने वस्त्र समेट लिए। आज उनकी दृष्टि पांडुरंग प्रभु पर नहीं थी। वे बार बार वस्त्र देखते थे, वस्त्र संभालते थे। गुरुदेव भगवान अपनी वाणी में कहते हैं कि कभी भी नए वस्त्र, पूरे नए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अगर वस्त्र पहनना भी है तो एक वस्त्र पुराना, एक नया होना चाहिए, या पुराने वस्त्र ही पहनने चाहिए। यही दोष, यही रजोगुण ना आ जाए, इससे बचने के लिए इन संत भगवान के जो चरित्र होते हैं हमारा मार्गदर्शक करते हैं। हमें जीवन में एक बात उतारनी चाहिए, गुरुदेव भगवान कहते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं जिस प्रकार हम उनकी स्तुति करते हैं कि आप माता पिता हो, सर्वस्व आप ही हो, तो गुरुदेव भगवान उस सर्वस्व स्वरूप में माता की तरह उंगली पकड़कर चलना जिस प्रकार सिखाती हूँ, उस प्रकार भगवत मार्ग में या किसी भी मार्ग में जिसमें आपने गुरु धारण किया है, शिक्षा के माध्यम में ले लो, अलग अलग जो क्षेत्र हैं आपके, उसमें मार्गदर्शक गुरुदेव भगवान ही करते हैं। आपको हर बाधा से बचा करके आगे चल करके आप पीछे पीछे रहोगे, गुरुदेव भगवान आगे रहते हैं और आप निडर होकर के उनकी आड़ में चलते जाते हैं। जिनकी निष्ठा होती है, जो अपना सब कुछ समर्पण कर चुके होते हैं गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में, और वो भी बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके गुरु होते हैं। संसार में और कोई रिश्ता हो या ना हो, लेकिन गुरुदेव भगवान और शिष्य का रिश्ता सबसे उत्तम है, मैंने सुना है। और वही एक एक बात जो सद्गुरुदेव भगवान बताते हैं हमारे जीवन में आगे आती हैं। हम अनदेखा भले कर दें, लेकिन हम हर जगह वो किसी न किसी स्वरूप में हमारे पास रहते हैं, सामने रहते हैं। उनका एक एक वचन ही उनका स्वरूप है। इसलिए गुरुदेव भगवान या एक बात जो वो बोले उनको जीवन में बस अमूल्य भगवत मार्ग में काम आने की औषधि मानकर अगर अपने पास रख लिया जाए संभाल के, तो कोई भी साधक कहीं गिरेगा नहीं, भटकेगा नहीं। परमानंद जी का मन भी वस्त्र पर लुभाया। वो वस्त्र को बार बार समेटने लगे। आज उनकी दृष्टि पांडुरंग जी पर, पांडुरंग प्रभु पर नहीं थी। वे बार बार उस वस्त्र को देखते थे, वस्त्र संभालते थे। दंडवत ठीक से नहीं होती थी क्योंकि मूल्यवान नवीन रेशमी वस्त्र के कीचड़ से खराब हो जाने का भय था। आज वस्त्र को अहमियत दी गई थी। भक्ति मार्ग में जो नित्य प्रति की जो निष्ठा थी, जो नियम था, आज वो कम था कुछ। भक्ति मार्ग में दयामय भगवान अपने भक्त की सदा उसी प्रकार रक्षा करते हैं जिस प्रकार माता बालक की, जैसे स्नेहमयी माता अपने अबोध शिशु की करती है। बालक खिलौना समझकर जब सर्प या अग्नि के अंगारे लेने दौड़ता है, तब माता उसे, जननी उसे उठाकर गोद में ले लेती है। जहाँ माया के प्रलोभन दूसरे साधकों को भुलावे में डालकर पथ भ्रष्ट कर देते हैं, वहाँ भक्त का उनसे कुछ भी नहीं बिगड़ता। जो अपने को श्री हरि के चरणों में छोड़ चुका है, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर चुका है, वह जब कहीं भूल करता है तब वह झट उसे कृपा सिंधु उठा लेते हैं, सुधार देते हैं। गुरुदेव भगवान उसे मार्ग पर फिर चला लेते हैं। वह जब
कहीं मोह में पड़ता है तब वे हाथ पकड़ उसे वहां से निकाल लाते हैं। आज जोग परमानंद रेशमी वस्त्रों के मोह में पड़ गए थे। अचानक हृदय में किसी ने पूछा, परमानंद तू वस्त्रों को देखने लगा, मुझे नहीं देखता आज तू। अगर सोचो कितना प्रेम होगा कि भगवान स्वयं अपने भक्त को कहे, परमानंद आज तू वस्त्रों को देख रहा है, मुझे नहीं देख रहा। हृदय फट गया होगा परमानंद जी का। वस्त्रों की तो क्या, भक्त अपने भगवान के लिए जीवन न्यौछावर कर देता। परमानंद ने दृष्टि उठाई तो जैसे सामने श्री पांडुरंग कुछ मुस्कुराते हुए उल्हाना देते खड़े हों, क्योंकि प्रेम की दशा अद्भुत होती है। प्रेम में कोई मोल तोल नहीं होता। प्रेम तो प्रेम है और महसूस कभी हुआ नहीं, क्या बताएं अब। बस सुना है गुरुदेव भगवान की वाणी से। झट उस रेशमी वस्त्र को टुकड़े टुकड़े फाड़ कर उन्होंने फेंक दिया। कोई वस्तु अहमियत नहीं दे सकती, वो स्थान नहीं ले सकती कि वो प्रेम के स्थान पर खड़े होकर ये कहे, या प्रेम के स्थान पर कोई वस्तु आ जाए या उनकी बराबरी कर ले। ऐसा हो नहीं सकता। वस्तु, स्थान, व्यक्ति कोई भी हो, नहीं। प्रेम तो बस प्रेम है। जोग परमानंद जी ने हाथ जोड़ लिए और कहा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मैं बड़ा अधम हूं। जोग परमानंद जी को बड़ा दुख हुआ। अपने उस छोटी सी भूल पर बहुत पश्चाताप किए। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वे अपने इस अपराध का प्रायश्चित करने का विचार करके नगर से बाहर चले गए। 2 बैलों को जुए से बांधा और अपने को रस्सी के सहारे जुए से बांध लिया। चिल्लाकर बैलों को भगा दिया। शरीर पृथ्वी पर घसीटता जाता, कंकड़ों से छिल रहा था। कांटे चुभते और टूटते जाते थे। रक्त की धारा बह चली थी, किंतु परमानंद जी उच्च स्वर से प्रसन्न मन से राम कृष्ण गोविंद हरे की टेर लगा रहे थे। राम कृष्ण गोविंद हरे की टेर लगा रहे थे और मानो मन ही मन कोई कह रहा हो, धन यौवन यो जाएगो, जा विधि उड़त कपूर, दासी राधा भजी क्यों चाटे जग की धूर। दासी संसार में भूपति भय अनेक, मैं मेरी करते रहे, लेना गए तृण एक, लेना गए तृण एक, एक तिनका भी नहीं ले गए। बहुत भूपति हुए। भू माने धरती और पति के शासक। कितने आए राजा महाराजा, लेकिन यहाँ से कोई एक तिनका भी नहीं ले जा पाया है। 4 दिनन की चांदनी यह संपत्ति संसार, दासी राधा भजन करी, जासो होए उबार, जासो होए उबार। यही काम अब जोग परमानंद जी कर रहे थे। जैसे जैसे शरीर छिलता घसीटता, वैसे वैसे उनकी प्रसन्नता बढ़ती जाती थी। वैसे वैसे उनका स्वर ऊंचा होता जाता था और वैसे वैसे बैल भड़क कर जोर से भागते थे। भक्त वत्सल प्रभु से अपने प्यारे भक्त का यह कष्ट देखा नहीं गया। वो भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम माया के वश या माया के चक्कर में पड़कर
उनके प्रेम को, उनकी कृपा को पहचान नहीं पाते, देख नहीं पाते। वे एक ग्वाले के रूप में प्रकट हो गए और बैलों को रोककर जोग परमानंद को उन्होंने रस्सी से खोल दिया और बोले, तुमने अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दिया है? भला तुम्हारा ऐसा कौन सा अपराध था? तुम्हारा शरीर तो मेरा हो चुका है। तुम जो कुछ खाते हो वो मेरे ही मुख में जाता है। तुम चलते हो तो मेरी उससे प्रदक्षिणा होती है। तुम जो भी बातें करते हो वह मेरी स्तुति है। जब तुम सुख से लेट जाते हो तो वह मेरे चरणों में तुम्हारा साष्टांग प्रणाम है। तुमने यह कष्ट उठाकर मुझे रुला दिया है। प्रभु ने उठाकर उसे हृदय से लगा लिया। अगर ऐसे भगवान की कथा, ऐसे भगवान के स्वरूप को जानकर भी अगर कोई अज्ञानतावश जानबूझकर अगर उनके प्रेम से वंचित रहना चाहता हो, गुरुदेव भगवान कहते हो सत्य हो बिल्कुल बेचारा है।